वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व उलमाए मिल्लतिही अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक़े बज़्म उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए किराम बिलख़ुसूस नबीरे हुज़ूरे सदरुश शरिया खलीफ़े हुज़ूरे ताजुश शरिया दामत बरकातुल आलिया हाज़िरीने बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये अज़ीमुश्शान बज़्म और बारौनक महफिल जिस मकसद के तहत मुनाकिद है, आपको उसके बारे में खबरदार कर दिया गया है। रब तबारक व तआला अपने हबीब पाक के तुफ़ैल हम सबको अहकाम शरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझसे पेशतर आपने जलीलुल क़द्र और अज़ीमुल मर्तबत उलमाए किराम के कलिमात खैर से महज़ूज़ हुए। आपने उनके तायदी जुमलों को भी सुना और मौजू के हवाले से कीमती बातें भी समाअत की। दो चंद मिनट के लिए मैं भी आपके दरमियान हूँ, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहि तहियतु व सना की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र और उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार उम्मती बनाया। उनका कलमा पढ़ने की हमें सआदत बख्शी और दीन हक मज़हब इस्लाम की पैरवी की उसने हमें तौफीक बख्शी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को और अहकाम शरीयत को आपके सहाबा और आपकी अहले बैत ने आगे बढ़ाया और ये सिलसिला दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में
रफ्ता रफ्ता जारी हुआ और फैलता गया और इस वक्त पूरी दुनिया में नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले फैले हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीन के फरमा बरदार और उनके मुत्तबे हैं। बेशुमार अहकाम और शरीयत के मसाइल ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मसाइल के सिलसिले में अपने सहाबा को इख्तियार दे दिया, उन पर छोड़ दिया। वाक़या हज़रात उलमाए किराम की ज़बान से न जाने कितनी मर्तबा सुन चुके होंगे। एक सहाबी रसूल हैं जिनकी उम्र कम थी मगर दिमाग बहुत तेज था। दीन की समझ और मसाइल शरीयत का शऊर उन्हें बहुत था। हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यमन का गवर्नर बना करके भेजा, यमन का गवर्नर मुंतखब कर दिया। जब वो जाने लगे, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़, जब तुम्हारे सामने कोई मामला आएगा तो तुम कैसे फैसला करोगे? हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अक़ज़ी बिकिताबिल्लाह, मैं कुरान शरीफ से फैसला करूंगा। कुरान पाक में देखूंगा कि इस मसले का हुक्म क्या है, इस मामले में कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है, फिर उसके मुताबिक मैं फैसला करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें कुरान में न मिले तब, उस मसले का हल तुम्हें कुरान में न मिले तब, कहा या रसूल अल्लाह, आपकी हदीस से फैसला करूंगा, आपकी हदीस सामने रखूंगा, उसके मुताबिक फैसला करूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें हदीस में भी न मिले तब, किसी चीज का होना और है और किसी चीज का मिलना और है, दोनों में फर्क होता है। मिलना और चीज है और होना, बहुत सारी चीजें यहां मौजूद हैं। ये खाली फजा जो आपको दिख रही है ना, ये बहुत काबिल उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए। ये खला जो आपको दिख रहा ना कि कुछ नहीं है, मगर ये मला ही मला है, इसमें बहुत सारी चीजें भरी हैं। आप दिन में देखते हैं कि आसमान तक आपकी नजर बहुत तेज जाती है और आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता, कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन जो साइंसदान हैं, दूरबीन और खुर्दबीन लगा करके देखते हैं तो फजा में उनको बेशुमार चीजें नजर आती हैं, मगर आम लोगों को वो चीजें नजर नहीं आती हैं। तो होना और है और पाना और है। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि अगर कुरान में ना हो तब, हदीस में ना हो तब, बल्कि फरमाया अगर तुम्हें ना मिले तब। इसका मतलब है कि कुरान में तो सब है, मगर ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाए। कुरान में सब है मगर सबकी नजर देख ले, ये कोई जरूरी। हदीस में सब है मगर सबकी नजर वहां तक पहुंच जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हम और आप वजू की फजीलत में कब से हदीस शरीफ सुन रहे हैं कि आदमी जब हाथ और पैर को धुलता है, वजू करता है, तो उसके हाथ और पैर के धोवन के साथ साथ गुनाह भी झड़ते हैं, गुनाह भी झड़ते हैं। मगर आप में से किसी ने गुनाह को झड़ते और बहते हुए देखा है? किसी ने देखा है? नहीं। बल्कि मैं समझता हूं कि जो लोग अइम्मे मुज्तहिदीन पर तबर्रा करते हैं, उस जमात में तो एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने देखा हो।
जो हदीस पर अमल करने का दावा करते हैं, शायद उस जमात में एक फर्द नहीं होगा जिसने देखा हो। ये तो मेरे इमाम आजम का कमाल है, ये इमाम आजम की निगाह है। एक शख्स को देखा कि वजू करके जा रहा है, आपने उसे बुलाया और फरमाया फला गुनाह से तौबा कर लो, फला गुनाह से तौबा कर लो। उसने कहा हुजूर ये गुनाह तो मैंने घर के अंदर किया है, आपको कैसे पता चल गया कि मैंने ये गुनाह किया है और आप मुझसे कैसे कह रहे हैं कि इस गुनाह से तौबा कर लो। इमाम आजम फरमाते हैं, हदीस में फरमाया गया है आदमी जब वजू करता है तो गुनाह झड़ते हैं। मैंने तेरे वजू के पानी को बहते हुए देखा और मेरी उस पर जब नजर पड़ी तो मुझे दिख गया कि तूने कौन सा गुनाह किया है। ये इमाम आजम की नजर है। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर। बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। हजरत मुआज़ इब्ने जबल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगर मुझे कुरान में न मिले तो मैं हदीस से फैसला करूंगा। मेरे आका ने फरमाया अगर हदीस में न मिले तब। अब उन्होंने अर्ज, कितना बेहतरीन जुमला अर्ज किया नबी की बारगाह में, अर्ज की या रसूल अल्लाह कुरान और हदीस को सामने रख करके और मैं फिर गौर करूंगा और दोनों से मसला जो समझ में आएगा उसके मुताबिक मैं फैसला करूंगा। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया कि अब तुम कुरान और हदीस को सामने रख करके अपने दिलो दिमाग से मसला निकाल करके जो फैसला करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये शिर्क हो जाएगा, तुम शारे बनने लगे, तुम जो है नबुवत का मनसब हासिल करने लगे, तुम उलूहियत का दर्जा हासिल करने लगे। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया बल्कि इरशाद फरमाया, अल्लाह के लिए हम्द है कि जिसने उसके नबी के इस कासिद को यह तौफीक अता फरमाई है। इससे पता ये चला, मालूम ये हुआ कि कुरान और हदीस में बेशुमार मसाइल हैं, अनगिनत अहकाम उसके अंदर मौजूद हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं है कि सबकी नजर वहां तक पहुंच जाए। अल्लाह ने करम फरमाया उम्मते मुहम्मदिया पर कि ऐसे उलमा पैदा किए जिन्होंने कुरान हदीस के मसाइल को ढूंढ ढूंढ करके निकाला और उसको सजा करके गुलदस्ते की शक्ल में उम्मते मुसलमा के सामने पेश कर दिया। सैयदना इमाम आजम ने पेश किया, इमाम शाफी ने पेश किया, इमाम अहमद इब्न हंबल ने पेश किया, सैयदना इमाम मालिक ने पेश किया। इन अइम्मा किराम ने इज्तिहाद करके हजार मसाइल किताब में इकट्ठा कर दिया और ऐसे वसूल बना दिए, ऐसे वसूल बना दिए कि सुबह क़यामत तक जितने मसले पैदा होंगे उन वसूल की रोशनी में सारे मसाइल का हल मिलता नजर आएगा। गवर्नमेंट ने कोरोना में एक गाइडलाइन जारी कर दिया कि लोगों को इसी के मुताबिक अमल करना है। लोगों को इतना खौफ कि जरा सा पुलिस ने अगर सख्ती कर दी, वही गाइडलाइन है उसी के मुताबिक अमल करना है। ये गाइडलाइन अगर गवर्नमेंट ने बना दिया तो आदमी उसका किस कदर फॉलोअर हो जाता है। रसूल पाक के इंतखाब ने जो गाइडलाइन दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत उस पर अमल करते हैं, इसलिए कि इमाम आजम ने जो हमें गाइडलाइन दी वो अपनी तरफ से नहीं दी, इमाम आजम मुस्तफा के इंतखाब का नाम है। इमाम शाफी रसूल पाक की नजर इनायत का नाम है। इमाम मालिक और इमाम शाफी ये मुस्तफा जान रहमत के मोजज़े का नाम है। इन्होंने जो गाइडलाइन हमारे लिए मुतय्यन कर दी है, ये सुबह क़यामत तक हमारी रहनुमाई के लिए काफी है। ये सिलसिला चला आ रहा है, ये कड़ी है। रसूल पाक ने खुदा से लिया, खुदा ने रसूल पाक को दिया, रसूल पाक ने सहाबा को, सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने तबे ताबईन को, तबे ताबईन ने तबे तबे ताबईन को, और ये सिलसिला होता हुआ पूरी दुनिया में फैला। जो लोग बीच की कड़ी को तोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो जिंदगी में कभी सिराते मुस्तकीम पर नहीं हो सकते हैं। ऐ अहले सुन्नत के मानने वालों, आप अपनी किस्मत पर नाज करो कि आप जिस सिलसिले को पकड़े हुए हैं बीच की कोई कड़ी टूटी नहीं है, यहां से लेकर के मुस्तफा जान रहमत तक वो कड़ी जुड़ी हुई है।
हिंदुस्तान में बेशुमार शख्सियतों ने इस कड़ी को जोड़ रखा है। उन अजीम शख्सियतों में एक मुमताज और मुनफरिद शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा है, जिसने अइम्मा किराम और सलफ़ सालिहीन की ऐसी यादगार ताज़ा कर दी कि गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से बोस्ता। जिस तरफ चले जाइए इमाम अहमद रजा के इल्म हिकमत और फजलो कमाल की खुशबू आपको महसूस होगी। अरब हो कि अजम हो, एशिया हो कि यूरोप हो, इंडिया हो कि पाक हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, जिस तरफ आप चले जाइए आप देखेंगे कि हर जगह ये आप महसूस करेंगे कि कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है, खुशबू कहां तक है। गेसुए इल्म हिकमत खोली इमाम अहमद रजा ने बरेली में, मगर खुशबू भिमंडी में फैली हुई है, अरब अजम में फैली हुई है। उस इमाम अहमद रजा को रब कदीर ने इस कदर इल्म हिकमत से भर दिया और अपने खजाने कुदरत से इतना अता किया कि आज 100-150 साल हो गए उस खजाने से लोग हिस्सा ले रहे हैं। वो खजाना घटने के बजाय और बढ़ता ही चला जा रहा है। इमाम अहमद रजा की तहकीकात पर लोग दाद देते चले जा रहे हैं। कल तक देखने वाले ने देख करके कहा इमाम अहमद रजा सिर्फ 55 उलूम के माहिर थे, मगर जब तहकीक का दरवाजा और खुला कहा नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ 55 ही नहीं, वो तो 75 उलूम के माहिर थे। और जब इल्म और तहकीक का दरवाजा खुला तो आज लोग कह रहे हैं कि जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने ब्रिटिश पीरियड पाया। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत का खात्मा हो गया था और कुछ मसाइल ऐसे मुसलमानों के हैं, शरीयत के कुछ ऐसे अहकाम हैं कि जिनको हर कसो नाकस हल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो शादीशुदा है, गुम हो गया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल बीत गए, उसका पता ही नहीं चल रहा कि वो कहां गया। शादीशुदा बीवी उसके घर बैठी है, न उसका कोई खर्च देखने वाला है, न उसके हुकूक अदा करने वाला है, न उसकी कोई निगरानी करने वाला है, न उसकी इज्जत का तहफ्फुज फराहम करने वाला कोई है। शौहर का भी पता नहीं, न उसकी कोई निगहबानी कर रहा है, न उसकी कोई निगरानी कर रहा है, न उसके हुकूक कोई अदा कर रहा है। अब बताइए कि वो औरत क्या करे। जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा हुआ है और फिर उसके हुकूक की अदायगी के लिए बज़ाहिर कोई सामान नहीं है। वो औरत निकाह कर नहीं सकती है इसलिए कि शादीशुदा है, और फिर शौहर के बारे में ये मालूम नहीं है कि वो जिंदा है या मुर्दा है। अगर मुर्दा होता तो मौत की इद्दत गुजार करके वो औरत किसी से शादी कर लेती। मौत का भी पता नहीं, जिंदगी का भी पता नहीं। आप बताइए कि ऐसी मुश्किल घड़ी में उस औरत के लिए कौन सी रहनुमाई आपकी शरीयत करती है और किस तरीके से उसको मुश्किल से निकाला जा सकता है। एक लड़का है, शादी कर लिया उसने, शादीशुदा है, आवारा निकल गया। आज तो ये वबा आम है। मैके में छोड़ आया, बीवी मैके में रह रही है, चला आया बॉम्बे कमाने के लिए। उसने यहां दूसरी शादी कर ली। बीवी घर पे रो रही है, उसको खर्च भी नहीं दे रहा है, उसके हुकूक भी नहीं अदा कर रहा है, कोई उसकी देखभाल करने वाला भी नहीं है। वो जान रही है कि मेरा शौहर बॉम्बे में है, उससे मुतालबा किया जा रहा है कि तलाक दे दो ताकि वो औरत कहीं अपना घर बसा ले, मगर जिद में कहता है न मैं रखूंगा, न छोड़ूंगा, न उसे खर्च दूंगा। अब बताइए कि उस औरत की मुश्किल का हल कहां से मिलेगा? कौन है जो उसकी मुश्किल को हल करेगा? मेरे भाइयों, इस्लाम ही वो ऐसा प्यारा मजहब है कि अपने मानने वाले को किसी मोड़ पर उसने बेसहारा नहीं छोड़ा है।
हर मोड़ पर उसने सहारा दिया है। ये वो मसले हैं कि जिसको हर कसो नाकस से हल नहीं कराया जा सकता। आप कोर्ट में चले जाइए, जज ने फैसला कर दिया दो दूसरी शादी कर ले, शरीयत कहती है उसका कोई एतबार ही नहीं है। उसको क्या हक है कि वो किसी गैर की बीवी को तलाक दे करके और फिर उसको किसी के साथ रिश्ता करने की इजाजत दे दे। इसलिए कि कुरान फरमाता है बेदिहिल मुल्क बेदिही उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरह शौहर के हाथ में है। जब तक वो नहीं खोलेगा निकाह की गिरह नहीं खुल सकती है। जाकर के कोर्ट में 25 जजों से आप फैसला ले लें, मगर उस औरत को शरीयत कभी ये नहीं कह सकती उस के कहीं से तुम कहीं जाकर के तुम निकाह कर लो, अपना घर बसा लो, अपनी मुश्किल हल कर लो, कभी नहीं। तो अब बताइए कि इन मसलों का हल कौन करेगा? ये वो मसाइल हैं कि आदमी के सामने इस वक्त आए दिन आते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने अपने मानने वालों को किसी मोड़ पर बेसहारा नहीं छोड़ा है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने से पहले मुस्लिम हुकूमतें थीं। मुस्लिम रियासतों में मुस्लिम बादशाहों और हुक्मरानों की तरफ से काजी मुतय्यन होते थे, और वो जो काजी के मनसब पर होते थे, काजी शरीयत जो होते थे, उनका जो फैसला होता था शरीयत के एतबार से सामने वाले के लिए लाजिम होता था कि उस पर अमल करे। काजी शरीयत का फैसला वाजिबुल अमल होता था। अभी आपने मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा नईमुल हक साहब अजहरी जिला मजदूर से इसके ताल्लुक से समाअत किया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, और जो तुम में उलुल अम्र है उनकी इताअत करो, उनकी इताअत वाजिब है। मुस्लिम हुक्मरानों के दौर में ऐसे ही हुक्मरानों ने अपने तौर पर काजी मुतय्यन कर रखे थे, जिनको आजकल हम लोग जज कहते हैं। वो जजमेंट देते थे और फैसला हो जाता था। अगर किसी के बारे में कोई फैसला कर दिया उन्होंने तो शरान भी उस पर अमल वाजिब होता था। लेकिन जब मुस्लिम हुकूमत खत्म, इस्लामी रियासतें तहलील हो गई, उनका वजूद खत्म हो गया, ब्रिटिश पीरियड आया। इमाम अहमद रजा जैसे मुदब्बिर कौम ने अपनी कौम की रहनुमाई के लिए और इन मुश्किलात को हल करने के लिए हमें रास्ता अता फरमाया। हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने एक दिन 2 इमामा लिया, तख्त पर कालीन बिछवाई और एक हाथ हुजूर सदर शरिया का पकड़ा और एक तरफ से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को, और दोनों को तख्त पर बैठा करके इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जो मुझे इख्तियार दिया है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो मुझे, अल्लाह और रसूल की तरफ से जो मुझे इख्तियार मिला हुआ है, उस इख्तियार की रोशनी में मौलवी अमजद अली को मैं पूरे हिंदुस्तान का काजी मुतय्यन करता हूं। आला हजरत ने यह काम किया, पूरे हिंदुस्तान का काजी मुतय्यन किया। अब आप गौर कीजिए आला हजरत क्या फरमाते हैं, अल्लाह रसूल की तरफ से जो मुझे इख्तियार मिला है। जाहिर सी बात है कि कहीं वो तकर्रुरनामा तो नहीं लिख करके आया था, वही तो नहीं आई थी। ख्वाब में अगर रसूल पाक जलवा फरमा हुए तो ख्वाब की बात शरान मोतबर नहीं इस तौर पर कि उस पर हुक्म शरा लगाया जाए। तो कैसे आखिर आला हजरत ने फरमाया कि अल्लाह रसूल की तरफ से जो मुझे इख्तियार मिला है। बात यह है, अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक जलीलुल कद्र आरिफ बिल्लाह वली कामिल शेख तरीक़त आलिम रब्बानी थे, उनकी किताब आला हजरत की निगाहों के सामने थी। अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी उस किताब में तहरीर फरमाया है, इज़ा खलत ज़बान मिन सुल्तानिन ज़ी किफ़ाया फल उमूर कुल्लुहा मुअक्कलतुन इलल उलमा। जब जमाना बादशाह इस्लाम से खाली हो जाए तो वो मसाइल जो मुसलमानों के दरमियान पैदा हों, जिनकी मुश्किलात को हल करने के लिए बादशाह इस्लाम की जरूरत पड़ती है, वो मसाइल कैसे हल होंगे। अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फल उमूर मुअक्कलतुन इलल उलमा, वो सारे मसाइल अब सुपुर्द कर दिए जाएंगे सच्चे उलमा की बारगाह में, और जो सच्चे उलमा होंगे वही अपने वक्त के हाकिम इस्लाम बन जाएंगे। आला हजरत अपने दौर में हिंदुस्तान के बादशाह इस्लाम थे, वालिये मुस्लिमीन थे,
खुदा और रसूल की बारगाह से उनको ये इख्तियार मिला हुआ था। इसी इख्तियार की बुनियाद पर आपने हुजूर सदरुल शरिया को पूरे हिंदुस्तान का काजी मुकर्रर किया। ये वो इख्तियार है जो अल्लाह और रसूल की तरफ से मिलता है, और अल्लाह और रसूल जिसे मुंतखब करें, जिसको अल्लाह और रसूल इख्तियार दें, वो किसी के छीनने से छीन नहीं सकता है। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अब अगर कोई ये कहे अब अगर कोई ये कहे कि मैं सदरुल शरिया को काजी इस्लाम नहीं मानता, तो तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? इसलिए कि तुम्हारा इंतखाब थोड़ी है, वो तो मुंतखब इंतखाबे इलाही है, मिन जानिबिल शरा उनका इंतखाब हुआ है, और ऐसा इंतखाब किसी के तोड़ने से टूट नहीं सकता है, किसी के इनकार करने से वो खत्म नहीं हो सकता। तो आला हजरत पूरे हिंदुस्तान के मुंतखब इंतखाबे इलाही हाकिमे इस्लाम थे, और फिर आपने खुदा और रसूल के दिए हुए इख्तियार की बिना पर सदरुल शरिया को पूरे हिंदुस्तान का काजी इस्लाम मुकर्रर फरमा दिया। और फिर जब जमाना गुजरा, ये जमाना कयामत तक ऐसे लोगों से भरा रहेगा जो उम्मत मुस्लिमा की सही रहनुमाई का काम अंजाम देते रहेंगे। हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा मेरी उम्मत का एक तबका हक बात पर कायम रहेगा, हक बात पर मजबूती से चलता रहेगा। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, अगर कोई इनकी मुखालफत करेगा तो उनकी मुखालफत का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हत्ता याती अमरुल्लाह, यहां तक कि कयामत आ जाएगी। तो कयामत तक अहले हक का एक तबका ऐसा रहेगा जो सख्ती से दीन पर कायम रह करके उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का काम करता रहेगा। चमकता जो नजर आए वो सब सोना। रसूल पाक ने फरमाया, इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा, इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा। दुनिया में जितनी बुरी चीजें हैं उन सब में सबसे बुरी चीज बुरे उलमा हैं, और दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं उन सब में सबसे अच्छी चीज अच्छे उलमा है। इसलिए कि जब उलमा बिगड़ते हैं तो नजदियत जन्म लेती है, उलमा बिगड़ते हैं तो राफिजियत जन्म लेती है, उलमा बिगड़ते हैं तो सुलह कुल्लियत जन्म लेती है, और जब उलमा संवरते हैं तो गुलशन इस्लाम में बहार आ जाती है। बैठाइए, तशरीफ रखें थोड़ी देर के लिए, बस वक्त बहुत कम है। चमकता जो नजर आए वो सब सोना। अब जाहिर सी बात है आपके लिए मुश्किल खड़ी हो गई कि सब जुब्बे साफे में, सब दाढ़ी टोपी में, सब कुरान और हदीस लेकर के हम किसको उलमाए खैर में शामिल माने और किनको उलमाए शर में शामिल माने। ये बड़ी मुश्किल घड़ी है। सब लोग जुब्बे साफे में हैं, सब लोग कुरान हदीस लेकर के हैं, लेकिन वाह रे दुनिया, वाह रे उम्मत, वाह रे नसीबा उम्मत मुस्लिमा का। सुभान अल्लाह, अरब से हमारी निशानदेही के लिए तोहफा आ गया, मक्का मुकर्रमा से तोहफा आया है, मक्का मुकर्रमा से फैसला हुआ है, हमने नहीं फैसला किया है। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन से आलिम जलीलुश्शान ने फैसला कर दिया है कि अगर हिंदुस्तान से कोई आता है और हम ये जानना चाहते हैं कि ये सुन्नी है कि बदअकीदा है, तो हम उससे इमाम अहमद रजा के बारे में पूछते हैं। अगर उनकी तारीफ करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सुन्नी सही अकीदा है, और अगर उनकी मजम्मत करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये बदअकीदा है। यहीं से मिल गया कि उलमाए हक वो हैं जो इमाम अहमद रजा की तालीमात पर अमल करते हैं, और उलमाए शर वो हैं जो नाम अगरचे किसी का ले मगर तालीमात रजा से इन्हिराफ करते हैं। वो उलमाए खैर नहीं है, वो उलमाए शर कहे जाते हैं। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
ये कसौटी है। बिहार शरीफ में एक जगह है, मैं इसलिए उसे शरीफ कह रहा हूं कि वहां आला हजरत के एक मुहिब रहा करते थे, उनको सरकारे मुहिब्बा ही कहा जाता है। उस इलाके में बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं। गालिबन हजरत सैयदना तेग अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह या किसी और बुजुर्ग का नाम मिलता है कि उनसे किसी ने पूछा, हजरत हमें सुन्नी और वहाबी की कोई आसान पहचान बता दीजिए ताकि हम जान लें कि सुन्नी कौन है, वहाबी कौन है। उन्होंने कहा बहुत आसान, मैं तुम्हें एक अलामत बता दे रहा हूँ। पहले किसी आदमी के चेहरे को देख लो और फिर उसके सामने तुम आला हजरत इमाम अहमद रजा का गुन गाना शुरू कर दो। अगर उसका चेहरा गुलाब की फूल की तरह खिल जाए तो समझ जाओ अपना है, और अगर करेले की तरह हो जाए तो समझ जाओ कि वो अपना नहीं है बल्कि कहीं और का है। तो उलमाए शर भी पाए जाते हैं, उलमाए खैर भी पाए जाते हैं। मैं बहुत ही एतमाद से कहता हूँ, इमाम अहमद रजा की तालीमात पर सही ढंग से जो अमल करते हैं इस जमाने में वही उलमाए खैर हैं, और उन्हीं की इत्तबा करने से आपको राह निजात और हिदायत मिल सकती है, और उन्हीं के कदमों में रहने से जन्नत की बहारें मिल सकती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, वक्त कम है, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम। रसूल पाक फरमाते हैं, अगर तुम खैर बरकत लेना चाहते हो तो अपने अकाबिर के कदमों में चले जाओ। रसूल पाक फरमाते हैं, अगर तुम खैर बरकत में रहना चाहते हो तो अपने अकाबिर के दामन से वाबस्ता हो जाओ। ईमान रूह से बताइएगा, खाने खुदा में बैठे हैं इस दौर में हम अहले सुन्नत के नजदीक अगर ताजुश शरिया ये अमीरे अकाबिरीन नहीं है तो बताइए कौन है? अगर वो अपने दौर के अकाबिरीन के काफिला सालार नहीं थे तो कौन थे? आप जरा किसी ना का नाम ले लीजिए और उनके मुकाबिल में ला करके पेश कर दीजिए। उनकी उसाते इल्मी का हाल ये था, फ्लाइट में जा रहे हैं तब भी पता चल गया कौन ये ताजु शरिया। अरे मुझे एक सवाल पूछना है, पहुंच गए फ्लाइट में, हुजूर इसका जवाब क्या है? हुजूर इसका मसला जरा बता दीजिए। एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं लोग, घेर लिए और पूछने लगे, हुजूर एक सवाल करना है। सवाल तो जाने दीजिए। अब कहते हुजूर ये बीमारी है, इसका इलाज बता दीजिए। एक साहब ने सवाल एक बार कर लिया, हुजूर सुबह को फजर की नमाज में जल्दी उठ नहीं पाते हैं, ये हमको बता दीजिए कि सुबह फजर में उठें कैसे। जरा बाहर शरीयत में देख करके बता दीजिए तो जाने कि सुबह उठे कैसे कि फजर की नमाज कज़ा ना हो। मगर वाह रे मेरा ताज शरिया, सुभान अल्लाह, इल्म का वो समंदर था कि लहरें मार रहा था। जो सवाल लेकर के कोई आता, इमाम अहमद रजा का फैजान वहां पर जारी हो जाता और हर मुश्किल का हल हुजूर ताज शरिया उसके सामने पेश कर दिया करते थे। आप पढ़िए जाकर के किताबें, कभी हदीस का मसला, कभी तफसीर का मसला, कभी आसेब का मसला, कभी फिक्र का मसला, कभी उसूल फिक्र का मसला, कभी मंतिक का मसला, कभी फलसफे का मसला, कभी हयात का मसला। मैं तो खुद हैरान हूँ उनकी किताब मजलिसी इफादात को पढ़ करके। या अल्लाह, एक जात है और हर मसले का हल पेश कर रही है। इस जमाने में अगर मैं कहूँ तो बजा है कि दौरे हाजिर के आला हजरत का लक़ब ताज शरिया। आला हजरत ने मुंतखब किया सदर शरिया को और आला हजरत को अल्लाह और रसूल ने मुंतखब किया। बीच में जमाना गुजरा, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बरकतों से हुजूर ताज शरिया को भी हिंदुस्तान के उफुक पर ऐसा तुलू किया कि हिंदुस्तान क्या, अरबो अजम में आप जहां जाकर के देख लीजिए, जहां जहां ताजु शरिया गए अपने इल्म का फैजान बांटते हुए चले गए।
और फिर हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आया कि हुजूर ताजुल शरिया जैसा कोई फकीह आपको नजर, तो ये भी मुंतखब ब इंतखाबे इलाही थे, वो भी अपने दौर के मुंतखब मुफ्ती आज़म हिंद थे। और ये शान जिसको मिल जाती है वो किसी के इनकार करने से हट खत्म नहीं होती है। तो कोई माने या ना माने, हुजूर ताजुल शरिया अपने दौर के मुंतखब मिन जानिब शरा थे। इसीलिए उलमा ने उनके बारे में फरमाया कि ये मुंतखब ब इंतखाब इलाही हैं। ये सिर्फ काजी ही नहीं है बल्कि तमाम काजियों के सरदार काजीउल क़ुज़ात हैं। और काजीउल क़ुज़ात का इस जमाने में यहाँ वही दर्जा है जो हाकिम इस्लाम का दर्जा होता है। और जब हाकिम इस्लाम के मनसब पर वो रहे काज़ीउल क़ुज़ात होने के एतबार से, तो अब वो जिसको जहां के लिए मुंतखब कर दे वहां का वो काजी हो गया। किसी के इनकार और इकरार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने वक्त में बहुत सारे जिलों के लिए काजियों को मुकर्रर किया। मैं भी उन्हीं खुशनसीबों में से हूं कि मैं इलेक्शन के जरिया काजी नहीं बना बल्कि सिलेक्शन के जरिया काजी बना। मुझको हुजूर ताजुल शरिया की निगाह ने मुंतखब किया, हुजूर मुहद्दिस कबीर की इनायत ने मुंतखब किया है। बे किसी तसव्वुर के सेमिनार की महफिल में जब लिफाफा खोला जा रहा है तो ऐलान हो रहा है कि संत कबीर नगर का काजी अख्तर हुसैन को बनाया जाता है, और नीचे दस्तखत एक तरफ मेरे ताजुल शरिया का है, दूसरी तरफ हुजूर मुहद्दिस कबीर का है। इससे पता चला कि हुजूर ताजुल शरिया और इस वक्त हुजूर मुहद्दिस कबीर और अल्लामा असद रजा साहब जो काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद हैं, उनका किसी इलाके में इंतखाब ये अपनी तबीयत नहीं है, वही शरीयत है। उनका इंतखाब वो शरीयत का हुक्म है। उन्होंने अगर मुंतखब कर दिया तो उसमें किसी के इनकार की और इकरार की कोई जरूरत। बात समझ में आ रही है ना? काजी मुंतखब इसलिए किया जाता है ताकि लोगों की मुश्किलें हल हों। अच्छा, आप अगर किसी को इतने लोग मिल करके जो बहुत शानदार इंग्लिश जानते हों, आपके दरमियान बहुत शानदार इंग्लिश जानते हों, लायर हों, और सब लोग मिल करके मशवरा करके, गौर से सुनिएगा, सब लोगों ने मिल करके मशवरा करके अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं और आप लायर हैं, हम सब मिल करके आपको जिला भिवंडी का जज बनाते हैं। जज हो जाएंगे, गौर से सुनिएगा, जज हो जाएंगे। बोलिए। सब लोग मिल करके एक वकील साहब को जो इंग्लिश अच्छी जानते हो, लायर हों, एडवोकेट हों, सब लोगों ने मिल करके सोचा कि इनको जज बना दिया जाए, और फिर सब ने उस पर दस्तखत भी कर दिया। हमारे जिला भिवंडी की कोर्ट में जज के तौर पर फला को मुंतखब किया। जज हो गए, वो हो गए। ये कल से अगर जाएंगे, अगर अपनी गाड़ी पर जिला जज लिखा करके कि शान से मैं चलूं, जरा कोर्ट में बैठूं, चपरासी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। कहां के जज हो? अरे रात हमको मुंतखब किया गया है, बाहमी मशवरे से तय हुआ है, जज हो जाएंगे। नहीं, हाँ, अगर आपको उनसे हमदर्दी है तो क्या करना पड़ेगा? सब लोग मिल करके और फिर जाइए उस मुहकमे में जहां से जजों का इंतखाब होता है, जहां से जजों का तकर्रुर होता है। आप सब लोग दरखास्त लेकर के जाइए। हम देख रहे हैं इनसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है, बेहतरीन इंग्लिश इनकी है, उम्दा किस्म के लायर हैं, बेहतरीन किस्म के एडवोकेट हैं। हम सब की राय है कि आप इनका अपॉइंटमेंट कर देते तो हम पर बहुत एहसान होता। अब अगर उस मुहकमे ने कह दिया ठीक है, मैंने तकर्रुर कर दिया, अब कल से जब ये जाएंगे तो शान से जज की कुर्सी पर बैठेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वरना आप मशवरा करके ऐलान करते रहिए, उससे समझ के समझ को समझो, समझना भी समझ करके जो ना समझे। मेरी समझ में
मैं नहीं कहता भाई ना समझ है, मैं कैसे आपको ना समझ कहूँगा, वरना मेरी इतनी देर की तकरीर ही बेकार हो जाएगी कि मैंने उनको बताया जो ना समझ थे। मैं ऐसी जुर्रत थोड़ी कर सकता हूँ, ये तो आप लोगों का मामला है, आप समझिए। मैं तो आप लोगों को समझदारी समझ रहा हूँ, इसीलिए आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। किसी का जब इंतखाब होगा तो जो मुंतखब करने का अहल है उसके सामने आप मशवरा रख सकते हैं, अपनी तरफ से आप इंतखाब करके ऐलान, उस ऐलान की कोई हैसियत कल आदम। और फिर जब इल्म की रोशनी में समझाया जाएगा तो समझदार को मानना भी पड़ेगा और कहना भी पड़ेगा हाँ ये बात हमने गलत कर दी, ये उलट गई तरतीब, ये गलत हो गया, अब सही कर दिया जाए। तो ऐसे ही मामला पेश आया आपके खित्ते में। अल्लाह की शान के इस वक्त अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, मुमताजुल फुक़हा, सुल्तानुल मुनाज़िरीन, आबरूए अहले सुन्नत, मुअतमद हुज़ूर ताजुश शरिया, फैज़ान आला हज़रत, इनायत मुफ्ती आज़म, शहज़ादे सदरुश शरिया, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा की ज़ात मौजूद थी बम्बई में। और भिवंडी के मसले को जब उन्होंने समझ लिया तो अपने इख्तियार से आपने मुंतखब करके आपके दरमियान महमूदुल क़ादरी को भेज दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तरतीब सीधी है कि आप मशवरा कीजिए और जहां से अपॉइंटमेंट होना है उस डिपार्टमेंट में लेकर के जाइए। हुजूर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की मुश्किल हल हो जाए। अब उसने गौर किया, गौर व फिक्र करने के बाद सोचा ठीक है, ये है अपॉइंटमेंट लेटर जो हुजूर मुमताजुल फुक़हा, मुहद्दिस कबीर, नायब काज़ी क़ुज़ात फिल हिंद, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद अख्तर क़ादरी साहब को अता किया गया है। और इसमें इतनी कैदें लगी हुई हैं कि मैं पढ़ करके भी सुनाऊं, उर्दू ज़बान ही है मगर पूरी गारंटी से कहता हूं कि इसमें उलमा के अलावा जितने लोग हैं वो सब सतर सही ढंग से, फिर वही बात आई, नहीं समझ सकते। हाँ, इसलिए जो लोग कहते ये हजरत क्या कहते हैं हमारी समझ में नहीं बात आ रही है। आपकी समझ ही कितनी है, आपकी समझ ही कितनी है। जब शरीयत का मसला बताते हैं उलमा तो कहते हैं हजरत की बात समझ में नहीं आती है। आपकी समझ ही कितनी है कि आपकी समझ में बात आ जाए। अभी सूरे फातिहा की तफसीर और सही ढंग से तलफ्फुज के साथ उसकी क़िरात के लिए कह दिया जाए तो पसीना नीचे से ऊपर जाने लगेगा। और जब उलमा मसला बताते हैं तो कहते हैं हमारी समझ में बात नहीं आती। अरे भाइयों, आपकी समझ ही कितनी है। इसलिए जब शरीयत का मसला बता दिया जाए और फतावा रज़विया सामने रख दी जाए तो अब आप मत कहिए कि हमें समझ में नहीं आता, आप ये कहिए हमें समझ में आए या ना आए, जो फरमाया गया है हम उसको तस्लीम करते हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने आपकी मुश्किल हल करने के लिए राब्ता किया मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से। हम लोग तो सुन्नी बरेलवी है ना, कहाँ हैं हम लोग? सुन्नी बरेलवी है ना। तो बताइए बरेली के रहने वाले हैं क्या आप लोग? कोई है आप लोगों में से बरेली का रहने वाला? कोई इलाहाबादी है, कोई बस्तवी है, कोई खलीलाबादी है, कोई गोरखपुरी है, कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई इसमें बरेली का रहने वाला? तो आप क्यों अपने आप को बरेली कहलाते हैं? वहां रहने की वजह से नहीं, आला हजरत की तालीमात पर अमल करने की वजह से। तो जब आला हजरत की तालीमात पर अमल की वजह से आप बरेली भी कहलाते हैं, तो अब बरेली से जो मुंतखब होकर के आया है अगर उसको कोई चैलेंज करता है तो वो समझ ले वो हमें नहीं चैलेंज कर रहा है, वो बरेली को चैलेंज कर रहा है। जो इसका इनकार कर रहा है वो हमारा नहीं इनकार कर रहा है बल्कि मरकज का इनकार कर रहा है। आप गौर से इसको समझिएगा, ये वसूली बातें हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने शहजादे ताजुश शरिया अल्लामा असजद रज़ा खां साहब क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया से मशवरा फरमाया, हालात आपने उनके सामने रखे और फिर ये तकर्रुरनामा बाकायदा तहरीर होकर के व्हाट्सएप पे आप लोगों ने इसको देख ही लिया होगा। उसूली तौर पर रस्म मैं आपको इसे सुना देता हूँ। ये हुजूर ताजुश शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर के दस्तखत के साथ ये बाकायदा आया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकर्रुरनामा बराए काज़ी शरीयत शहर भिवंडी और ज़िला थाना
भिमंडी और जिला थाना, ये वाव भी बढ़ा दिया गया, और जिला थाना। फर्क समझ में आया? फिर बात वही आ गई, भिमंडी और जिला थाना। ऐसा भी हो सकता था ना, भिमंडी जिला थाना, मगर यह नहीं लिखा गया कि भिमंडी जिला थाना, बल्कि क्या लिखा गया? हाँ, इसको समझिए, फुकहा की जबान बड़ी उसूली होती है। भिमंडी और थाना का मतलब जानते हैं? आप पर स्पेशल करम है और पूरे जिला पर उमूमन करम है। और जिला थाना यानी यहाँ के स्पेशल हैं, लेकिन यहीं के नहीं, इसी शहर के नहीं, बल्कि पूरे जिला थाना के ये काजी शरीयत हैं, और थाना लिखा हुआ है। इसलिए आप इस नुक्ते को समझ लीजिएगा। फिर फरमाते हैं, मैंने मुफ्ती महमूद अख्तरुल कादिरी साहिब बिन मौलाना अब्दुल शकूर आजमी कादी शरा शहर बम्बई को रूयते हिलाल और मुसलमानों के आइली मामलात समझते हैं? फिर मसला वही आ गया, घरेलू हालात जो पैदा हो जाए, मियाँ बीवी के झगड़े हो जाए, तरका वरासत वगैरह वगैरह, सब आइली मामलात कहे जाते हैं कि मुकद्दमात मुताबिक शरअ इस्लामी फैसल करने के लिए शहर भिमंडी और जिला थाना महाराष्ट्र का भी काजी मुकर्रर किया। गौर कीजिएगा, कहीं और के हैं, कहीं और के यहाँ के भी हैं, ताकि किसी को यह शुबहा ना हो एक जगह रह करके दूसरे जगह कैसे। काजी एक जगह का भी हो सकता है और दो जगह का भी हो सकता है। और इस जमाने में तो इतनी सहूलत है कि 1 घंटे में यहाँ, 2 घंटे में वहां, कोई मुश्किल ही नहीं है। तो यहाँ का भी मुकर्रर किया। बॉम्बे के हैं, आपके इस थाना जिले के भी हैं, और हुक्म दिया कि फ़िक़्ह हनफी के मकबूल व मुफ्ताबिह अक़वाल, फतावा रज़विया, फतावा अमजदिया, फतावा मुस्तफ़विया और बहार शरीयत के मुताबिक फसले मुक़द्दमात करें, और मसाइल जदीदा में शरई काउंसिल ऑफ इंडिया बरेली शरीफ के फैसलों को पेश नज़र रखें। उनमें से किसी अमर से एराज सबब माज़ूलियत हो सकता है। काज़ी शरीयत को अपनी सवाबदीद के मुताबिक किसी अहले मनसब क़ज़ा को मेरी तरफ से हर शहर में अपना 1 या 2 नायब काजी बनाने की इजाजत है। इस तकर्रुर की तायीद व तौसीक जानशीन हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा साहब क़िबला कादिल क़ुज़ात फिल हिंद ने फरमा दी है। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे क़दीर इस्तिक़ामत अलल हक़ और गैबी तायीद से नमाजे और सही फैसलों की तौफीक दे। फ़कीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादिरी ग़ुफ़िरल्लाह नायब कादिल क़ुज़ात फिल हिंद 16 ज़िलक़ादा 1442 हिजरी मुताबिक 27 जून 2021। सुबहान अल्लाह। ये तकर्रुरनामा जो हुजूर मुहद्दिस कबीर और काज़ी क़ुज़ात फिल हिंद हजरत अल्लामा असजद रजा खान साहब मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से आपके दरमियान पढ़ करके सुनाया गया। ये इंतखाब हमारी और आपकी तरफ से नहीं है, बल्कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली और हमारे नजदीक वही फतवा, वही कौल मोतबर है जो बरेली शरीफ से फतावा रज़विया की रोशनी में अता किया जाएगा। रफ़ीक़ान मोहतरम, मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। अब मैं चाहूँगा कि ये हमारे शहर भिमंडी के जो उलमाए किराम, अइम्मे किराम हैं, ये खड़े हो जाएं और आज सब लोग मिल करके मुफ्ती साहब की दस्तारबंदी कर दें। इन्होंने बहुत सारे तलबा की दस्तार की होगी, आज इनकी दस्तार बंदी हो जाए और आज आप लोग इनको सेहरा पहनाइए और सुभान अल्लाह कहते हुए यहाँ से जाइए। मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर कादरी साहब क़िबला की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज करूँगा। अदब से इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ निस्बतों का भी एहतराम होता है और फजीलतों का भी एहतराम होता है। निस्बत इन्हें सदरुल शरिया से है तो इसका भी एहतराम है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी अब तक की जिंदगी को खिदमत दीन पर लगा रखा है, खिदमत दीन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें इसकी भी कद्र करनी है, इसलिए मैं इनसे अदब से अर्ज कर रहा हूँ। हजरत, हाँ ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसके बाद फिर आपके दुआया कलिमात होंगे। तो आप हजरात खड़े हो जाएं आकर के, हजरत को आप लोग बैठें, मजमा बैठा रहे। इन उलमाए किराम से मैं अर्ज करूँगा, अइम्मे किराम से तशरीफ ले आए।